एजुकेशन हर एक इंसान के विकास के लिए उसके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है और यही पिलर ही उन सभी पिलर्स में एक होता है जो यह निश्चित करता है कि उस इंसान का फ्यूचर कैसा होगा। यदि कोई इंसान उन पिलर्स का ठीक ढंग से पालन ना करे तो उनका फ्यूचर दरम बरम हो जाता है। अपने फ्यूचर को सही राहों पर लेकर जाना या बिगाड़ना सब उसी इंसान के हाथ में होता है। जीवनधारा टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और यही उतार चढ़ाव से सीखकर उनको अपने फ्यूचर को सही रास्तों पर चलना होता है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने फ्यूचर को आसानी सिक्योर किया। हम बात कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली टीना डाबी के बारे में। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि टीना डाबी साल 2015 में IAS एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाली पहली महिला है। टीना डाबी का सपना था कि वो IAS ऑफिसर बने, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के पहले साल में UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी। लिहाजा सिर्फ 22 साल की उम्र में टीना डाबी ने IAS एग्जाम क्रैक कर ली। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि यदि कुछ पाने का जुनून हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। आइए उनके जीवन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। टीना डाबी का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में 9 नवंबर 1992 को हुआ था। बेशक उनका होम टाउन तो भोपाल है, लेकिन जब वह 7वीं कक्षा में थी तब उनका परिवार दिल्ली में रहने के लिए शिफ्ट हो गया। उनके पिताजी जसवंत डाबी BSNL के जनरल मैनेजर और मां हिमानी डाबी एक फॉर्मर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर है। टीना डाबी के पेरेंट्स ने UPSC की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पास की हुई है। इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम रिया डाबी है। बचपन से ही टीना डाबी पढ़ाई में तेजस्वी हुआ करती थी, लिहाजा अपनी 12th की ICSE एग्जाम में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 100% नंबर्स भी हासिल किए। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद यूँ तो वो BCom करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने BA इन पॉलिटिकल साइंस में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली में अपना एडमिशन करवाया और फर्स्ट ईयर से ही UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी। साल 2016 में इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 52.49% नंबर्स के साथ IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम क्रैक कर डाली, जिसमें उन्होंने टोटल 2025 नंबर्स में से 1063 नंबर्स हासिल किए। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने RAU के IAS स्टडी सर्कल न्यू दिल्ली में एडमिशन करवाया। शुरू में उनका कॉमर्स में डिग्री करने का मन हुआ, लेकिन बाद में UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने का फैसला किया और एक फिक्स टाइम टेबल के साथ रोजाना 9 से 12 घंटे पढ़ाई करने लगी। इन टाइम टेबल में वो 3 घंटे के स्लॉट में बड़े सब्जेक्ट्स को स्टडी किया करती थी, 2 घंटे के स्लॉट में मीडियम लेंथ के सब्जेक्ट्स और शाम के स्लॉट में पहले से पढ़े गए सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया करती थी। यहाँ आपको बताते चले कि टीना को अपने स्कूल के दिनों में ही भारत के संविधान और इंडियन पॉलिटिक्स में गहरी दिलचस्पी थी। इन सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट उनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट भी हुए, जिसने उनको पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर्स की लिस्ट में शामिल किया। टीना अपने स्कूल के दिनों में ही डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करती थी और साल 2012 में यूथ पार्लियामेंट की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, जहां उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार था। चूंकि टीना डाबी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती थी, इसीलिए उनकी पहली प्रायोरिटी हरियाणा कैडर थी। हालांकि हरियाणा कैडर में 2 वैकेंसी को ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया था, इसीलिए टीना डाबी को उनकी दूसरी प्रायोरिटी राजस्थान कैडर अलॉट किया गया। हालांकि टीना डाबी की एक मनोकामना ये भी है कि वे भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में काम करें। 29 जून 2018 को टीना डाबी को LBS NAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में अपने 2 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। आइए अब एक छोटी सी नज़र करते हैं उनके मैरिड लाइफ पर। टीना डाबी और अतहर आमिर खान साल 2015 में दिल्ली में DOPT कार्यालय में IAS सम्मान समारोह में मिले थे। LBS NAA में ट्रेनिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने नेदरलैंड्स, पेरिस और रोम की यात्रा भी की थी। IAS टीना डाबी और IAS अतहर आमिर खान ने 20 मार्च 2018 को राजस्थान के जयपुर में कोर्ट मैरिज की और उनकी धार्मिक शादी की रस्में 7 अप्रैल 2018 को कश्मीर के पहलगांव क्लब में संपन्न हुई।
जब टीना डाबी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से खान उपनाम हटा दिया और अतहर आमिर खान ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया तो उनके तलाक के बारे में अफवाहें उड़ना शुरू हो गई। टीना डाबी और आईएएस अतहर आमिर खान ने साल 2020 में जयपुर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी। अगस्त 2021 में उन्हें आपस में तलाक लेने की मंजूरी दे दी गई और इसके साथ ही टीना डाबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अतहर आमिर खान के साथ के सभी पोस्ट रिमूव कर दिए। मार्च 2022 में आईएएस टीना डाबी ने 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गावड़े से सगाई कर ली। टीना डाबी और प्रदीप गावड़े की सगाई की खबर दोनों की उम्र के अंतर के कारण काफी चर्चा का विषय बना। आईएएस प्रदीप गावड़े की उम्र 42 साल है जबकि टीना डाबी की उम्र सिर्फ 29 साल है। यूं दोनों की उम्र में 13 साल का डिफरेंस है। 22 अप्रैल 2022 में दोनों ने जयपुर में शादी की। फिलहाल प्रदीप गावड़े एज द डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम राजस्थान सरकार में कार्यरत है, वहीं टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी इन फाइनेंस के रूप में ऑन ड्यूटी है। यहाँ आपको बताते चले कि आईएएस डॉक्टर प्रदीप गावड़े की पहली पत्नी के बारे में उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर प्रदीप गावड़े ने आईएएस टीना डाबी से सगाई करने से पहले अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दिया था। अब जो भी इंसान इतने सारे वाकये से गुजरा हो, जाहिर है वो कंट्रोवर्शियल भी रहा हो। शादी को लेकर तो वो चर्चा में थे ही, इसके अलावा भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर एसडीएम टीना डाबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लाडू लाल तेली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने आईएएस टॉपर टीना डाबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। टीना डाबी पर सीएए और एनआरसी के विरोध में कथित तौर पर फेसबुक पर कमेंट किए जाने का आरोप लगा था। वहीं दूसरी ओर टीना डाबी के नाम से फेसबुक पर 100 से भी ज्यादा फेक अकाउंट्स बनने का मामला भी सामने आया। हालांकि हो सकता है कि वे फैन पेजेस भी हो जिनको ये लोग फेक पेज का नाम दे रहे हो। गृह मंत्री के नाम भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि 7 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी को लेकर एसडीएम टीना डाबी ने फेसबुक पर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स की थी। मीडिया से बातचीत में तेली ने कहा कि आईएएस जैसे संवैधानिक पद पर होकर अधिकारी द्वारा सरकार और संविधान के खिलाफ कमेंट्स करना कंडक्ट एक्ट के खिलाफ है। इसकी जांच केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय व शीर्ष एजेंसियों के द्वारा करवाई जानी चाहिए। वैसे तो ये बात हमें इंडिया में काफी बार देखने को मिलती है। कोई करप्ट ऑफिशियल हो या फिर पॉलिटिशियन, अपनी शक्तियों का हर हाल में गलत इस्तेमाल करना उनकी आचार संहिता बन चुकी है, जिनको ये लोग डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में।